धरती धरो विराजी पवन कुमार। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। आइए सर्वप्रथम अपनी जीवा को पवित्र करते हैं, अपने मन और वाणी को सीधे भगवान के चरणों में लेकर के चलते हैं। तत्पश्चात भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हम सब मिल करके सुनते हैं। केशवा माधवा हे कृष्णा मधुसूदना। केशवा माधवा हे कृष्णा मधुसूदना। ओ केशवा माधवा हे कृष्णा मधुसूदना। 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 केशवा माधवा 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 हे कृष्णा मधुसूदना। हे कृष्णा मधुसूदना। हे कृष्णा मधुसूदना। हे कृष्णा मधुसूदना। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर के समस्त प्रतिष्ठित विग्रहों को कोटि प्रणाम करते हैं। अपने इष्ट देव, कुलदेव, ग्राम देव, पितृदेव, माता पिता के चरणों में कोटि प्रणाम करते हैं।
अपने सदगुरुदेव जी के चरणों में बारंबार कोटि सा प्रणाम करते हैं। सभा में उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्ग समाज, आप सभी के हृदय में बसे उस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज श्रीमद् भागवत जी का पंचम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातःकाल सत्र में आप सभी देखते हैं कि सभी देवताओं का आवाहन, 33 कोटि देवताओं का आवाहन होता है, जिसमें सभी नदियां, सभी तीर्थों का आवाहन श्री भागवत जी में होता है। सभी पितरों का आवाहन, समस्त पितरों के उद्धार के लिए प्रार्थना की जाती है। आज भगवान की महती कृपा से हम सभी को लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में श्री हरि चर्चा और भगवान नारायण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहीं न कहीं भगवान की असीम अनुकंपा है, भगवान नारायण की कृपा है और पितरों के आशीर्वाद से श्राद्ध पक्ष में भगवान श्री हरि की चर्चा सुनने का सौभाग्य और भगवान के समक्ष बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं उन पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने हमारी सनातन धरोहर को संभाल के रखा और जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी को ये पराविद्या प्राप्त हो रही है। नहीं तो ये विद्या कहां से चलते चलते भगवान नारायण से ब्रह्मा तक, ब्रह्मा से नारद जी तक, नारद जी से व्यास जी तक, व्यास जी से सुखदेव जी तक, सुखदेव जी से परीक्षित के माध्यम से हम सभी को इस धराधाम पर ये प्राप्त हुई पराविद्या है। सर्वप्रथम भगवान के मुखारविंद से निकली हुई ये वाणी है और भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी का श्रवण हम सब कर रहे हैं। मात्र 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया था, लेकिन व्यास जी ने संसार के कल्याण के लिए 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों की संगीता बना करके हम सभी को परोस दी। उन व्यास भगवान को भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो साक्षात भगवान के अवतार हैं। तो जगत के कल्याण के लिए भगवान के अनेक अवतार हैं। हमारे मुख्य यजमान श्रीमान विठल भाई पटेल, आपके सुपुत्र परेश पटेल, कनिष्ठ पुत्र आपके मैनेश पटेल, परेश पटेल आपकी धर्मपत्नी नीता देवी, आपके पुत्र अक्षत और पुत्री अदिति, सपरिवार के द्वारा समस्त पितरों के उद्धार के लिए भगवान की शरण में आए और भगवान की शरण में आकर के भगवान का ध्यान कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। मैं आपके पितरों को भी नमन करता हूं कि जिनके आशीर्वाद से आपको ये सद्बुद्धि मिली, आपको ये प्रेरणा मिली, ये उन्हीं पूर्वजों का आशीर्वाद है। और आपके छोटे भाई भी और आपके पिताजी भी भारतवर्ष से आए हैं और इस यज्ञ में आपके पूर्वजों ने, पितरों ने बड़ी कृपा करी कि दोनों को भारतवर्ष से बुलाया और पूरे परिवार को इस यज्ञ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल तक आपने भगवान की दिव्य लीलाओं का, चरित्रों का वर्णन सुना, भगवान के अवतारों की कथा सुनी आपने। कल नरकों का वर्णन सुना। अजामिल ने बस एक बार भगवान नारायण का नाम लिया, भगवान के दूत उनके समक्ष आए और तत्पश्चात अजामिल भगवान का नाम लेकर के भगवान के धाम को चले गए। भगवान
नरसिंह का अवतार हुआ अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, बलि से बचाने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया, 3 पग भूमि याचना की। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। भगवान ने समुद्र मंथन कराने के लिए भी कच्छप अवतार लिया। देवताओं की और धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान ने सबका उद्धार भी किया और धर्म की रक्षा के लिए पुनः पुनः इस धराधाम पर अवतार लिए हैं। वो भारतवर्ष की पावन भूमि ही है कि जिसमें भगवान ने बार बार आकर के 24 अवतार लिए। कल भगवान राम का जन्म हुआ जो पूर्ण अवतार में है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कल। कृष्ण भगवान के जन्म की कथा आपने सुनी ली। किन परिस्थिति में भगवान का जन्म हुआ। भगवान होते हुए भी कारागार में भगवान का जन्म होता है। पर ये समझिए कि भगवान का जन्म उन परिस्थिति में हुआ, लेकिन भगवान के जन्म होते ही सारी बेड़ियां भी खुल गई और कारागार भी खुल गया। भगवान की असीम अनुकंपा से। पर जैसे ही योग माया को लाए, योग माया के आने के पश्चात सारे दरवाजे, सारे कारागार, सारी जेल ही बंद हो गई। मानो ये कह रहे हो कि जिसने भी माया को पकड़ा तो माया उसको जेल या कारागार के अंदर बंद कर देती है, और जिसने भगवान का सहारा लिया, बड़े से बड़ी जेल और बड़े सा बड़ा कारागार भी उसके लिए खुल जाता है। यहां तक कि यमुना नदी भी जब पार करी तो वो भी उछाले मारने लगे। भगवान ने अपना पैर नीचे किया और यमुना जी को दर्शन देकर के यमुना जी ने भी रास्ता दे दिया। नंद बाबा की कोई संतान नहीं थी, बहुत वर्षों बाद एक संतान हुई तो नंद बाबा ने खूब उल्लास से, हर्षोल्लास से खूब मनाया, खूब गायें दान करी, खूब सोना स्वर्ण लुटाया, खूब नंद उत्सव मनाया कि बड़े दिनों बाद तो एक संतान हुई। आदरणीय सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हे राजर्षि परीक्षित, ये वही नारायण है जो नारायण खेलंती वेदांत सिद्धांता, साक्षात जो ब्रह्म है। हे राजन, ये आज इस मां के घर पे आ गए। हे राजन, ये भक्तों की रक्षा करने के लिए कहां कहां नहीं पहुंचते। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए संसार में कहीं भी चले जाते। राजन, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल की गलियों में 100 बार मचलते देखा। भगवान अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए संसार पर, इस धराधाम पर आ गए। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को, जिन भगवान की इतनी कृपा है, भगवान संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दे। संकल्प मात्र से भगवान को आने की क्या जरूरत है अगर देखा जाए। और इस धराधाम पर अनेक अत्याचारी हुए, पापाचारी हुए, जिन्होंने इस धरती पर आकर के अनेक पाप किए, तो
तो किसी ने कहा कि भगवान को क्या आवश्यकता, वहीं से हाथ उठाया और पापाचारियों का अंत भी कर सकते थे भगवान। विद्वजन और शास्त्र कहते हैं तो भगवान अगर अवतार नहीं लेंगे तो भगवान अपने भक्तों से कैसे मिलेंगे? तो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए और अपने भक्तों को मिलने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। उसको गोकुल की गलियों में 100 बार मचलते देखा कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर है राजन, और वो इस धराधाम पर अपने भक्त के भाव के कारण इस धराधाम पर अनेक रूपों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए राजन उन पर शंका मत करना, और हे राजन उनकी कथा सुनना। ये ब्रह्म है, इसके बारे में तुम जल्दी समझ नहीं पाओगे राजन। मूलम हि विष्णु देवानां यत्र धर्मा सनातनः। मूल में भगवान नारायण ही राजन, जिनकी शाखाओं से ब्रह्मा रुद्रादि देवता उत्पन्न हुए राजन। सबसे मूल में भगवान नारायण ही थे। इसलिए उन नारायण का ध्यान करो। अब मैं उन नारायण की लीलाओं का तुम्हें स्मरण कराता हूं। हे राजन, उनकी बाल लीलाओं की कथा तुम्हें सुनाता हूं। विप्रा गावश्य वेदाश्च तपः सत्यं दमः समः। देखो, जब भगवान इस धराधाम पर आते ना तो चारों तरफ शांति भी होती है, और जो राक्षस है, दुष्ट प्रवृत्ति के, वो उछलने लग जाते हैं। और जो भगवान की तरफ मुड़ा हुआ है, जो भगवान की तरफ लगा हुआ, उनका मन शांत हो जाता है। पर हे राजन, मूल में साक्षात भगवान नारायण में, मूल में जड़, जो जड़ है वो भगवान नारायण ही है। इसलिए उन नारायण का ध्यान कर। और हे नारायण, जो भगवान की लीलाओं की कथा सुनता है ना, भगवान उस पर असीम कृपा करते। इसलिए भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, और भगवान की बाल लीलाओं की कथा को जरूर सुनना चाहिए। और भगवान अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, साक्षात धर्म ही तो भगवान है। हे राजन, जब जब कभी संशय हो जीवन काल में, इस संशय को मिटाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और अध्यात्म में जाना चाहिए, ताकि आपके शंकाओं का निर्णय हो सके, समाधान हो सके आपकी शंकाओं का। अब जब इस देश में, अनेक देशों में, अनेक देशों में अपने अपने कानून है, अगर कानून का डर नहीं होगा तो फिर वो भी ठीक नहीं। कानून भी जरूरी है, पर कानून का उल्लंघन करने पर उसे दंड भी दिया जाता है। तो इसी प्रकार शास्त्रों का भी आप एक नियम है। हे राजन, जो शास्त्रों को पकड़ लेता है, पुराणों को पकड़ लेता है, उसका अध्ययन करता है, अध्ययन करते करते अध्यात्म मार्ग पर चला जाता है राजन, भगवान उस पर भी कृपा करते, उसको सब समझ में आने लग जाता है। इसलिए नित्य निरंतर राजन शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। भगवान की दिव्य लीलाएं हैं उसमें। हे राजन, भगवान अभी कुछ ही दिन के, अभी तो उत्सव चल ही रहा है कि उत्सव चलते 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 कंस को पता चला कि ब्रज भूमि में मुझे मारने वाला उत्पन्न हो चुका है। तो पूतना नाम की एक राक्षसी को भेजा, हे राक्षसी, तुम जाओ, वो इस ब्रज भूमि के अंदर, इस ब्रज मंडल के अंदर जितने भी छोटे बच्चे हैं सबको मार दो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु।
कंसेन प्रेता गुरा, कंस ने पूतना को भेजा, जाओ। पूतना बाल घातनी, पूतना माने जो पवित्र नहीं, अपवित्र है, जिसका मन अशांत है, मन जिसका पवित्र नहीं है वो अपवित्र है, बुराइयों से भरा हुआ है। पूतना बाल घातनी, जो छोटे बच्चे दिखे नहीं कि उनको मार देती है। अब सोचिएगा उसका मन कैसा होगा। तो कंसेन प्रेता गुरा, कंस कहता है हे पुतना, तुम ब्रिज भूमि पर जाओ और ब्रिज भूमि पर शिशु सचार निघ्नन्ति, जितने भी शिशु है, जितने भी छोटे बालक है, सबको मार करके आ जाओ। अब यहां पूतना को पता चला कि नंद बाबा के यहां भी एक बालक हुआ है, सुंदर स्वरूप बना करके, और मृत कुंडल कंकड़ी ना, कुंडल पहने, कंकण पहने, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके। उत्सव तो चल ही रहा था, बीच में चली गई। नंद रानी को लगा कि, नंद बाबा को और यशोदा मैया को लगा कि शायद ये बच्चे को देखने आई है, तो पूतना अंदर की तरफ चली गई। मां को कुछ शक तो हुआ कि जा तो रही है, पर ये सुंदर स्त्री शायद मेरे बेटे को देखने आई होगी, तो चलो कोई नहीं, जाने देते। अब इतनी भीड़ भाड़ है तो कुछ नहीं बोला। पूतना बाल घातनी, हे राजन, उसको ये नहीं पता कि ये परब्रह्म है। एक तो दुत माया है, हे राजन, ये कैसी माया लेकर के, कैसे मोह में पड़ करके भगवान की तरफ बढ़ रही है मारने के लिए। राजन, कुछ पुराणों में आता है, कुछ शास्त्रों में आता है कि पूतना को जब कंस ने भेजा तो पूतना को पता चल गया था कि साक्षात ब्रह्म है। अगर मैं जाती हूं तो भगवान के हाथों मेरा उद्धार होता है, और नहीं जाती हूं तो फिर कंस मुझे छोड़ेगा नहीं, तो मैं तो दोनों तरफ फंस गई। विद्वान कहते हैं कि उस समय पूतना ने सोचा, ये मन में विचार किया कि मेरा जाना ही ठीक रहेगा, यदि भगवान के हाथों से उद्धार हो गया तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राक्षस योनि से मुक्ति तो मिलेगी, तो भगवान के हाथों उद्धार होने के लिए गई। गाढ़ाम कराभ्यान भगवान प्रपीड्यत प्राणे समम रोष समन्वितो पिब। पूतना ने भगवान को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के भगवान को दूध पिलाने लगी। भगवान ने पहले उसके मुख में देखा, अच्छा मां का स्वरूप बना करके आए, मां बन करके आई है और अपने स्तनों पर विष लगा करके लाई है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी कि कहते हैं कि कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि उस समय मां हो तो ऐसी मां किसी के ना हो। काम तो कर रही मां का, दूध पिलाने आई है, लेकिन विष लगा करके लेकर के आई। कौन सा विष? कालकूट नामक विष लगा करके लाई। अब जैसे उसने गोद में उठाया, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। भगवान की दोनों आंखें चंद्रलोक है, भगवान की दूसरी आंख सूर्यलोक है। चंद्रलोक को भी बंद कर दिया, सूर्यलोक को भी बंद कर दिया। कुछ विद्वान कहते हैं भगवान कृष्ण, भगवान बाल कन्हैया आज भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। हे भगवान शंकर, इस विष को मैं नहीं पी सकता, मैं तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं, तुम इस विष को पीजिए। हलाहल को विष को आपने पिया, हे भगवान मैं आपका ध्यान करता हूं। हे भगवान शंकर, इस कालकूट नाम के विष को भी आप ही धारण कीजिए। अनेक अनेक व्याख्या अनेक अनेक विद्वानों द्वारा की गई और भगवान ने आंखें बंद करी। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत
प्राणे समम रोष समन्वितो पिब। भगवान ने कहा इस दूध के साथ में मैं तेरे प्राणों को भी पी रहा हूं। भगवान ने जब उनका दूध पीने लगे, पीड़ा के मारे छटपटाने लगी, तो पीड़ा के मारे छटपटाई तो विकराल रूप दिखा दिया, विशाल रूप दिखाया, और विशाल रूप दिखा करके और आकाश में उड़ा करके ले गई भगवान को। और जब समुंच मुंचालती प्रभासिनी, कि जब ऊपर ले गई, आकाश की तरफ ले गई, तो आकाश की तरफ ले जा करके बचाओ बचाओ कह करके, और भगवान ने उसके प्राणों के सहित में, उसके दूध के साथ में उसके प्राणों का भी हरण कर लिया और धड़ाम से नीचे गिरी। त्रिगभ्युत्यंतरद्रुमान, 3 गभ्युति तक पूतना उस धरती पर गिर पड़ी। इतनी बड़ी थी। 3 गभ्युति बराबर, 1 गभ्युति बराबर 1 योजन। अब 1 योजन बराबर 3 कोस, और 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, तो वो 3 गभ्युति थी। 1 गभ्युति बराबर 3 योजन, तो 3 गभ्युति थी। 9 योजन, अब 9 योजन, 1 योजन बराबर 3 किलोमीटर, तो 9 का जोड़ो, 9 तिया 27 किलोमीटर तक। अब और इतनी बड़ी पूतना, अब सब सोचने लगे क्या किया जाए, रास्ता ही बंद हो गया दूसरी जगह जाने का। माँ ने बेटे को पकड़ा और बेटे को पकड़ करके ले करके आए। उनको गाय के पूंछ से झाड़ा देने लगे अपने बेटे को कि कहीं इसको नजर न लगे। जब झाड़ा दिया, अंत में सबने कहा रास्ता बंद हो गया, बोले इसको काटो, इसके टुकड़े टुकड़े करो और इसको जला दो इस पूतना को। जब उसके टुकड़े टुकड़े किए गए पूतना के और जलाने लगे, तो चारों दिशाओं में सुगंधी फैल गई। राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि भगवान, हे गुरुदेव, ये तो पूतना थी, ये तो पापी थी, अत्याचारी थी, बच्चों को मारने वाली थी, तो जब इसको जलाया गया तो इसके शरीर से सुगंधी कैसे प्राप्त हुई? आदरणीय सुखदेव जी आंखें बंद करके कहते, राजन, जिसके प्राण भगवान के हाथों में, जिसके प्राण भगवान ने हर लिए, हे राजन, जिसका उद्धार भगवान के हाथों हुआ हो, उसे सुगंधी नहीं आएगी तो दुर्गंधी आएगी क्या? हे राजन, इसलिए इसके शरीर से सुगंधित वायु बहने लगी। हे राजन, भगवान के जन्म लेते ही अनेक कष्ट आने लगे। जन्म लेते ही ठीक 27 दिन में, भगवान 27 दिन के हुए और भगवान ने करवट ले ली। अब जैसे करवट ली तो फिर नंद उत्सव होने लगा। करवट लेने मात्र से ही नंद उत्सव होने लगा कि बोले आज मेरे बेटे ने एक करवट बदली तो एक उत्सव। और फिर सब जितने भी गोपियां थी सब वहां पहुंच गई, सब भगवान को देखने के लिए पहुंच गए। अब जैसे वहां पहुंचे तो सब भीड़ भाड़ हो गई, सब अपनी अपनी तैयारी करने लग गए। तो प्लीज बातें न करें। सारी गोपियां आपस में बातें करने लगी, भजन कीर्तन करने लगी। तो माँ ने क्या किया, जो सकट होता है ना, बैलगाड़ी होती है, उसको संस्कृत में सकट कहते हैं। तो माँ ने उस पर झूला बनाया और माँ ने अपने बेटे को वहां लेटा दिया। अब इतने में कंस ने एक और असुर को भेज दिया, जिसका नाम है सकटासुर। क्या नाम है? सकटासुर। सकटासुर को भेजा। सकटासुर वहां गया, सकट में गया, गाड़ी में गया, गाड़ी में जाकर के, और कोई तो देख नहीं पाया, पर भगवान ने उसे देख लिया। देवाश्नोद्वेरुदितं सुतस्य सा रुदन स्तनाटी चरणाब्दक्षिप। अब बालक वहां रोने लगा, जो
बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी में उसको देख करके रोने लगा बालक, और जोर जोर से रोने लगा। तो इधर उत्सव चल रहा है, कीर्तन चल रहे, भजन चल रहे, तो किसी ने नहीं पता कि ये साक्षात ब्रह्म है। राजन वो साक्षात ब्रह्म है, बस पैर मारने की देर है, बस पैर मारा कि सकट के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजन सकटासुर का प्राणांत हो गया। हे राजन, कुछ ही देर में मां ने अपने बालक को पकड़ा, बहुत दुखी होने लगी कि मेरा बेटा जन्म लेते ही इतने संकट इसके ऊपर आ रहे हैं, मंडरा रहे हैं। भूमो निपतितो सद्यो तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मां ने अपने बेटे को फिर गोद में उठाया, उससे प्यार करने लगी और प्रेम करते करते उसको दूध पिलाने लगी भगवान को। राजन, गोवतूटी पटान चले निवेदम, जिस ब्रह्मा की खोज में, जिस वेदांत सिद्धांत की खोज में, जिस ब्रह्म की खोज में अनेकों वर्ष लग जाते हैं, हे राजन, वो मां की गोद में दूध पी रहा है। कब कहां और कैसे चला जाए राजन, कोई पता नहीं। हे राजन, मां ने जब उसको दूध पिलाया, दूध पिला करके एक राक्षस को कंस ने और भेज दिया, जिसका नाम है तृणावृत। तो तृण माने, तृण का आवृत है जो घास वगैरह, जो कूड़ा करकट जो घूमता है, कभी देखा होगा आपने, उसके रूप में एक राक्षस और आ गया। अब यशोदा तो उसको पहचान नहीं पाई, लेकिन भगवान उसको पहचान गए। भूमो निपतितो गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान ने क्या किया कि बोले मां ने तो मुझे ऐसे उतारना नहीं, तो अपना भार बढ़ा दिया। इतना भार बढ़ाया कि मां को लगा कि बहुत देर से मेरी गोद में है, इसलिए ये भारी लग रहा है मुझे। मां ने कहा तो बहुत भारी हो रहा है, चल नीचे आओ। मैंने उसको नीचे उतारा, भगवान को नीचे उतारा। अब मां तो चलेगी, पर जैसे ही तृणावर्त ने देखा ये अकेले है, और अकेले देख करके भगवान को पकड़ने गए, और भगवान को पकड़ लिया और आकाश में उड़ गया। तृणावर्त आकाश में गए, भगवान उसकी पीठ में बैठ गए आराम से। वो कंस की तरफ ले जा रहा था, भगवान पीठ में बैठे और चारों तरफ पहले खूब दर्शन करे ब्रजभूमि के, और बाद में उसके गले को पकड़ा और भूमो निपतितो सत्यो यद कृपातो पुरम ययो। एक बार में गला पकड़ करके जोर से और नीचे पत्थर पर देख पटका कि तृणावृत का भी प्राणांत हो गया, तृणावृत का भी उद्धार भगवान ने किया। हे राजन, फिर भगवान नीचे आए, फिर मां ने फिर उनको जाड़ा लगाया गोपुछ से कि मेरे बेटे को किसकी नजर लगी। मेरा बेटा जैसे 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 बड़ा हो रहा है, आए दिन पर कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई संकट आएगा। अच्छा, भगवान 1 वर्ष के हो गए, अब कितने साल के? अब 1 साल में इतनी बड़ी परेशानी आ रही, बताओ। और हमारे ऊपर तो थोड़ी परेशानी आती तो हम रो पड़ते हैं। यहां भगवान 1 वर्ष के हो गए, और अभी भगवान का नामकरण भी नहीं हुआ भगवान का। तो एक दिन गर्ग मुनि वसुदेव से मिलने चले गए कारागार में। अब वसुदेव से मिलने गए, क्या है, क्या हालचाल है, क्योंकि वो उनके कुल पुरोहित थे वसुदेव के। तो अपने यजमान से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव कैसे हैं, सब ठीक है, सब बढ़िया तो है। उन्होंने गर्ग से कहा कि हे गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हैं, मेरे बेटे को 1 वर्ष हो गया, और नामकरण तो 11 दिन में, 21 दिन में हो जाना चाहिए। तो मेरे बेटे को तो 1 वर्ष हो गया, क्योंकि वो नंद उत्सव इतना चलता रहा कि वो भूल ही गए कि नामकरण भी करना है। हे गुरुदेव, आप जाइए, आप नंद बाबा के यहाँ जाइए, और नंद बाबा के यहाँ जाकर के आप मेरे बेटों का नामकरण कर दीजिए। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः
ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। हे भगवान, हे गुरुदेव, आप जाइए और नंद बाबा के यहाँ जाकर के आप मेरे बालकों का नामकरण कर दीजिएगा। 1 वर्ष हो गया। तो गर्ग ने क्या बोला पता? यदूनामः आचार्य क्या तस्या भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। मैं तुम्हारा गुरु हूं वसुदेव, और मैं वहां नंद बाबा के यहाँ नामकरण करने जाऊंगा तो ये जगत को पता, सबको पता है कि मैं तुम्हारा ब्राह्मण हूं, तुम्हारा गुरु हूं। और ये बात अगर कंस को पता चली तो फिर तो वो छोड़ेगा भी नहीं। मुझे मत भेजो वसुदेव, क्योंकि यदु नाम अहम आचार्य, में यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, और यदुवंशियों का कुल पुरोहित होने के नाते मैं वसुदेव के यहाँ नहीं जा, मैं उनका कुल पुरोहित नहीं हूं। और मैं चला गया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जा करके चुपचाप गौशाला में बस आप नाम रख करके आ जाओ, आप तुम्हारे कुल पुरोहित है, आप ओम बोल करके आ जाओ, बस इतना बोल। जैसे तैसे कहने पर गर्ग मुनि नंद बाबा के यहाँ गए। अब यहाँ यशोदा रोहिणी बहुत प्रसन्न हुई है। रोहिणी के गर्भ से एक बालक और यशोदा के पास एक बालक। अब जब वो गर्ग मुनि वहां पहुंचे तो कोई बड़ा ऋषि, कोई मुनि घर पे आते तो वैसे भी खुशी होती। मेरे घर पर अहो भाग्य मेरा, 2 बालकों का जन्म हुआ, और 2 बालकों के जन्म होने पर मेरे घर में ऋषि मुनि, आहा कितना धन्य है हम। उनको बिठाया, पूजन किया, को भोजन कराया। बोले ऐसा करो कि अब आप आ ही गए हैं, हमें पता है कि आप बहुत विद्वान हैं, अब हमारे बेटे का नामकरण कर दो। तो गर्ग जी कहते हैं, मैं अंदर ही अंदर कहते कि मैं तो आया इसलिए था। उन्होंने कहा कि किसी को पता न चले, इन पर बहुत संकट आ रहे, गौशाला में चलते हैं और गौशाला में जाकर के इनका नामकरण कर देते हैं। अब देखिएगा रोहिणी ने क्या किया। रोहिणी ने कहा कि हे बहन, मुझे पता है, मैंने सुना है कि ये बहुत विद्वान है और ज्योतिष को जानने वाले हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं। तो ऐसा करते हैं, आप अपने बेटे को मुझे दे दो और मेरे बेटे को तुम ले लो, फिर इनकी परीक्षा लेते हैं। तो कहने लगे कि गर्ग मुनि बैठे गौशाला में, और गौशाला में बैठ करके रोहिणी ने पूछ लिया कि आप इनके बारे में बताओ और इनका नाम लो। और गर्ग तो गर्ग जो विद्वान है, ज्योतिष की आचार्य है, ऋषि है, अग्रगण्य है, वो क्या नहीं जानते। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदे गुणे आख्यास्यते राम इति बलदिज्ञात् बलम विदुः। सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं जो यशोदा की गोद में, उनका वर्णन कर रहे हैं गर्ग ऋषि कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है, तुम्हारा नहीं, ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन् सुहृदे गुणे, सब के हृदय में ये रमण करेंगे। ये बालक जो इनकी गोद में, यशोदा की गोद में, आख्यास्यते रामेति, वैसे इनका नाम राम है। बलदिज्ञात् बलम विदु, बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम पड़ जाएगा। बोले बलराम भगवान की, साक्षात शेष के अवतार है, कृष्ण के अवतार, ओ विष्णु के अवतार है, साक्षात लक्ष्मण के अवतार है। तो बलदिज्ञात् बलम विदु, बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम पड़ जाएगा। अब जो रोहिणी का मुंह नीचे की तरफ हो गया, सब बहुत अच्छा नहीं लगा कि मैं परीक्षा लेने चले थे, लेकिन इन्होंने तो पहचान लिया। अब यशोदा को भी लगा जरा इनके बारे में भी बता दो, इनके ऊपर भी बहुत कष्ट आ रहे, 1 साल हो गया,
कभी कोई राक्षस। पहले तो कुछ होता नहीं था, जब से पैदा हुए तब से कोई ना कोई राक्षस यहाँ आ रहा है। तो कहा बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तानं वेदनो जनाः। अब जब रोड़ी के जो गोद में जो बालक थे ना, मुकुंद भगवान थे रोड़ी की गोद में, तो उन्होंने उनके बारे में गर्ग ऋषि ने सोचा, देखा, देख करके ध्यान में खो गए। इतने ध्यान में खो गए कि साक्षात ब्रह्म ऐसा भी है कि यहाँ धरती पर ऐसे आते और ऐसे शांत बैठे कि जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो, पर मुझे सब पता चल गया साक्षात ब्रह्म। जैसे मुंह खोलने वाले थे साक्षात ब्रह्म है, भगवान नारायण है, नारायण ही आपके घर पर आए, हम नंद बाबा की आंगन में आए, जैसे बोलने वाले थे, भगवान ने कहा नहीं, कुछ नहीं बोलना, चुप रहो। बहुनी संति नामानि, हे यशोदा, इनके बहुत नाम होंगे। रूपाणि च सुतस्य ते, तुम्हारे बालक के अनेक नाम होंगे। बोले कैसे? गुण कर्मानुरूपाणि, जैसे जैसे इनके गुण होंगे, जैसे जैसे इनके कर्म होंगे, कर्मों के अनुसार इनके नाम पढ़ते जाएंगे, जैसा जैसा कर्म करेंगे। और हे यशोदा माँ, ये बहुत बड़े चोर भी होंगे। अब तो माँ घबरा गई, मेरा बेटा चोर, सब कुछ ठीक है पर ये चोर ठीक नहीं। मेरे ना, ये चित्त को चोरने वाला होगा, इसलिए इसका नाम चित्त चोर पड़ेगा। हे यशोदा, ये जहां जहां जाएगा, जिस पर एक बार दृष्टि डाल देगा, हे देवी, वो उनका हो जाएगा, इनका हो जाएगा, एक दृष्टि मात्र मटकाने से। बड़ी खुश हुई, प्रसन्न भी। अब उन्होंने अच्छे से नामकरण किया। बोले एक का नाम कन्हैया रख देते और एक का नाम बलराम रख देते। अब चाहे तुम कान्हा बोलो, चाहे कन्हैया बोलो, चाहे कृष्णा बोलो, तो कृष्णा नाम दे दिया भगवान का। जो अपनी तरफ ही आकर्षित करे उसका नाम ही कृष्ण है। और ये ऐसा चोर होगा, चित्त को हरने वाला होगा, और हे देवी, सबके पापों को भी चोरने वाला होगा, हरने वाला होगा, इसलिए इसका नाम चित्त चोर पड़ेगा। तो आज भी भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण ध्यान करने मात्र से ही सारे पाप अपने आप क्षण भर में भस्मीभूत हो जाते हैं। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, एक अपनी मंडली बनाई, छोटी सी मंडली। अब ये मंडली बना करके बाल विद्या चौर मंडली इसका नाम पड़ गया। बाल विद्या चौर मंडली। वत्सान भुंचान क्वचित समये क्रोश संजात हासा स्तेयं साधवत्यदधिपया कल्पिते स्तेय योगे मरकान भोजन विभजति सचे नाति वर्णम भिनंती। हे राजन, अभी छोटे से बालक क्या है कि एक मंडली तैयार कर दी भगवान ने, बाल विद्या चौर मंडली। वत्सान मुंचन, क्या करते हैं कि गोपियों के घर में जाते हैं, उनकी गौशाला में जाकर के उनके बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। बोले क्वचित समय कल्पिते स्तेय योगी, थोड़ी सी गोपियां इधर उधर हुई, इधर उधर होने पर भगवान अपनी मंडली को लेकर के जाते और जाकर के उनके सारे दही मक्खन खा के आ जाते। अब ऊपर मटकी है, तो उन्होंने सोचा कि नीचे से तो बच्चे हैं, ये निकाल लेते हैं, लेकिन ऊपर टांकने लगे। तो जब मटकी को ऊपर टाका तो एक के कंधे में दूसरा चढ़ करके भगवान ने वहां से भी निकाल लिया।
मरकान भोजन विभजति सचे नाति वर्णम मिनंती। अच्छा देखो, खाया तो खाया, वो तो ठीक है, पर जो बचा वो बंदरों को खिला दिया। चलो वो भी ठीक है, वो भी खिला दिया, लेकिन नाति भांडम विनंती, सारे बर्तन ही फोड़ डाले। तो जो उनके दादा परदादा के जमाने के जो मटकियां चली आ रही थी ना, उनको भी सबको फोड़ दिया। अब गोपियों को बहुत गुस्सा आया और पकड़ करके भगवान का हाथ पकड़ के यशोदा माँ के पास ले गए। और जैसे ही माँ के पास ले गए, उनको शिकायत करी कि आपके बेटे ने ऐसा क्या? बोले क्या? बोले ना, मैंने नहीं किया। बोले तुमने माखन खाया? बोले नहीं, मैंने नहीं किया। सारी शिकायत जब यशोदा माँ से करी तो भगवान ने नहीं माना। अंत में जाकर के भगवान ने क्या किया कि फिर गए और जाकर के फिर और सारे कि तुमने मेरी माता से मेरी शिकायत करी, और जितने भी बर्तन बचे थे उनको भी फोड़ के आ गए। फिर एक गोपी ने भगवान को पकड़ा, हाथ पकड़ करके जैसे यशोदा माँ के पास ले जाने लगी, तो भगवान ने क्या किया, दूसरे गोप का हाथ पकड़ा, उस गोपी को पकड़वाया और अपने आप भागे। अब जब भागे तो उधर उस बालक को लेकर के गए, तो माँ से कहने लगे तुम्हारे बेटे ने आज तो मैंने रंगे हाथों पकड़ा, इनको माखन चोरी करे थे। बोले मेरा बालक थोड़ी। तो उसने गोपी ने देखा वो फिर मेरे साथ में फिर चतुरता कर गया। तो कहने लगे कि हे राजन, आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये गोपियां भी ना भगवान को छोटी सी आयु में भगवान को देखने के लिए तड़पते रहते थे। इतने सुंदर थे भगवान, घुंघराले बाल थे, सांवले थे। तो सुंदर से छवि को देखने के लिए गोपियां भी तरसती रहती थी। कोई बात नहीं, तुम भांडे फोड़ो, कोई बात नहीं, हम शिकायत करने भी आएंगे तब भी भगवान के दर्शन होंगे, शिकायत नहीं करने आएंगे तो तब कैसे दर्शन होंगे? इसीलिए आज भगवान का नाम माखन चोर पड़ गया। बोले माखन चोर भगवान की। अब जब भगवान ने मक्खन खाया ना, तो दूध दही घी सबको दुखता के लिए भगवान ने कहा ये चिकनाई को मिटाने के लिए जो मक्खन है, अब कुछ मिट्टी भी खानी पड़ेगी। अपने सखाओं के साथ में गए और सखाओं में जाकर उनके साथ जाकर के मिट्टी खाने लगे। अब मिट्टी खाई और यहाँ बलराम ने माँ को शिकायत लगा दी कि आपके बेटे ने मिट्टी खाई। माँ ने पकड़ना चाहा पर माँ पकड़ नहीं पाई। अंत में बलराम को भेजा। बलराम जी भगवान को पकड़ करके आए और पहले खूब डांटा। फिर माँ ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई? बोले नहीं। बोले मिट्टी खाई? मुंह बंद करके कहा? बोले नहीं। बोले खाई तो है, इन्होंने झूठ थोड़ी बोला खाई। बोले नहीं खाई। बोले अपना मुंह खोलो। और भगवान ने अपना मुंह खोल दिया और साक्षात विराट भगवान के दर्शन हो गए। उसी विराट के मुखार बिंद में अपने आप को भी देख लिया, बाल कृष्ण लाल को भी देख लिया, उनको डांट रही हैं वो भी देख लिया, सब पूरा विश्व सारा भगवान के मुखार बिंद में देख लिया। और आज भगवान का नाम विराट भगवान पड़ गया। बोले विराट भगवान की जय। क्या कहने लगी कि किम स्वप्ने तदुत देव माया, किम वा मदियो बदमोदि मोह। क्या मैं देख रही हूँ? क्या एतद स्वप्न माया, या मैं सपना देख रही हूँ, या मेरी बुद्धि कुछ मोहित हो गई? क्या देख रही हूँ मैं? बस भगवान ने अपनी थोड़ी सी माया का पर्दा क्या हटाया कि साक्षात विराट स्वरूप के दर्शन हो गए। फिर भगवान ने अपनी माया का पर्दा फिर डाल दिया और आज माँ ने पहली बार बालक के मुखार बिंद में विराट स्वरूप का दर्शन किया और आज से भगवान का नाम विराट भगवान पड़ गया। हे राजन, मैं कह रहा हूं कि गुण कर्मानु कि जैसे जैसे गुण कर्मों के अनुसार इनके नाम पढ़ते जाएंगे। हे राजन, माखन चोरी करी तो माखन चोर पड़ गया और इन्होंने
माँ को जब विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो विराट भगवान पड़ गया। और इन्होंने जब किसी के पापों का हरण किया, चित्त का चोरी करी, किसी के मन को अपनी तरफ लगा दिया तो चित्त चोर नाम पड़ गया। हे राजन सुनो तो से, इनकी बाल लीलाओं की कथा सुनोगे तो हे राजन तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर युक्तासु निर्ममंत स्वयं ददी। एकदा गृहदासीसु, यशोदा मां को लगा कि एक बार मैं ऐसा करती हूं कि मैं खुद ही स्वयं ही दही का मंथन करती हूँ और दही का मंथन करके मक्खन बना करके अपने बालक को खिलाती हूँ। स्वयं निर्म मंथन, स्वयं दही को स्वयं मंथने लगी। और इतना प्रेम आया बालक पर कि माँ को याद आया कि मैंने पहले तो बेटे को अपनी गोद में बिठाया और उनको दूध पिलाने लगी, दही को मतना छोड़ दिया, पर याद आया कि चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है और भगवान को जल्दी से नीचे रखा और चूल्हे की तरफ भाग गई। भगवान को लगा अच्छा मुझसे ज्यादा प्रेम करते, मुझे छोड़ करके चले गए। तो भगवान ने क्या किया, जो उनका दही का बर्तन था वो भी फोड़ दिया, अपने सखाओं को बुलाया, मक्खन उनको खिलाया, फिर सारे बंदरों को भी खिला दिया और उस बर्तन को फोड़ करके भाग गए। अब माँ ने देखा, वापस आई, चारों तरफ मक्खन बिखरा पड़ा है, इन्हें खा लिया, बंदरों को भी खिला दिया। चलो वो भी ठीक है, वो भी मानते हैं, लेकिन चेनाति भांडम भिनंती कि हमारे परदादों के जमाने का बर्तन भी फोड़ दिया। तो ये बंदर कौन थे? पूर्व जन्म में भगवान की सेना में, राम जी की सेना में थे। तो भगवान ने किसी को, मैंने सबका उद्धार किया, किसी को नहीं छोड़ा। जिससे कुछ लिया है ना उसको दिया ही दिया है। इसीलिए भगवान का जिसने भी ध्यान किया है ना, भगवान ने उसको दिया ही दिया। आज नहीं दिया तो कल दिया, कल नहीं दिया तो परसों दिया, पर दिया। भगवान किसी का नहीं रखते। अब एक बार भाव से तो करो तो सही। तो वहां जो बंदर थे, भगवान हनुमान जी ने की सेना में, राम जी की सेना में, उन बंदरों ने भगवान की इतनी सेवा करी थी। आज वही बंदर यहाँ ब्रिज भूमि में आए हैं और भगवान उनकी खूब सेवा कर मक्खन खिला रहे बंदरों। मां तो पकड़ नहीं पाई बालक को। बाद में बलराम को बुलाया कि पकड़ो, मेरी बस का तो इसको पकड़ना है नहीं कि तुम पकड़ो। और तब जा करके उस बालक को पकड़ करके बलराम ले आए। बड़े से उलूखल में बांध देते। गोपी को कुले नामना बबंदा प्राकृत हो शिशु तदपि द्वयुंगलम नूनम यदि यदा दत्त बंधनम। हे राजन, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। जो ब्रह्म किसी के बंधन में नहीं आता, जिस ब्रह्म के भ्रुकुटी मात्र मटकाने से सारी सृष्टि का संहार हो जाता है राजन, उस ब्रह्म को आज यशोदा मां बांध ली है। राजन उसकी लीला तो देखो। वो ब्रह्म आज उलूखल से बंधने जा रहा है, माँ उसको बांध रही की है। गोपी को उलूखले दामना बबंदा प्राकृता शिशु, कि उस परब्रह्म परमेश्वर को बांध रही है। उसको पता ही नहीं कि परब्रह्म परमेश्वर है। हे राजन, एक सामान्य पुरुष समझ के, सामान्य बालक समझ करके उसको बांध रही है। राजन, ये सामान्य बालक नहीं है। तदपि द्वयुंगलम नूनम यदि यदा दत्त बंधनम। रस्सी से लाई और रस्सी को जैसे बांधते तो 2 अंगुल कम पड़ जाती रस्सी, 2 अंगुल कम पड़ जाती रस्सी बांधने में। फिर माँ ने दूसरी रस्सी बांधी, फिर उसको घुमाया, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई।
फिर उसको घुमाया घुमाया घुमाया, माथे से पसीना आ गया, लेकिन वो फिर 2 अंगुल कम पड़ जाए। हे राजन, इतना ही फासला है आत्मा का और परमात्मा का। हे राजन, जो उस परमात्मा से मिलने की कोशिश करता है, विषय आनंद उसको घेर लेता है, संसार की मोह माया की गांठें उसको घेर लेते। हे राजन, जो इनसे बच जाता है वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। माँ ने भी बहुत कोशिश करी पर वो 2 अंगुल कम पड़ गए। तो क्या लिखा कि तदपि 2 अंगुलम नूनम यदि यथा दत्त बंधनम। भगवान को लगा माँ के मुखार बिंद से अब पूरा पसीना टपक गया, माँ भी थक गई, अब मेरा ही ध्यान करे कि इसी को बांधना है। तो भगवान तो किसी भी भक्त के बंधन में बंध जाते हैं, स्वयं बंध गए, अब नहीं पड़ी रस्सी को। माँ तो अंदर चली गई, बोले इसको अब यहीं बांध करके रखो। बांध करके रखा। आंगन में 2 वृक्ष है, यमलार्जुन, यमल और अर्जुन नाम के 2 वृक्ष है, दोनों साथ साथ में उगे हुए हैं। भगवान ने कहा इनका भी तो उद्धार करना है। भगवान उस उलूखल को लेकर के, रस्सी को लेकर के गए और दोनों वृक्षों के बीच से उधर पार हो गए। इधर उलूखल उसमें फंस गया, वृक्ष में फंस गया और धड़ाम जैसे वृक्ष नीचे गिर गया। अब ये आवाज सुनी, माँ ने भाग के बाहर आई, ये हो क्या रहा है कि ये घंटी निकाल दीजिएगा ना, ये घंटी निकाल। अब जब माँ ने देखा कि इतने बड़े वृक्ष, विशाल वृक्ष नीचे गिरे हुए, ये तो संभव है ही नहीं कि छोटा बालक इसको गिरा दे। छोटा बालक तो गिरा ही नहीं सकता इसको। और इतने में वो 2 वृक्ष साक्षात पीत वस्त्रों में धारण कर करके और समक्ष भगवान के खड़े हो गए। भगवान ने कहा कौन हो गए? रुद्रश्चानुचरो भूत्वा, कि हम कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर के पुत्र थे और भगवान रुद्र के अनुचर थे। अब देखो कि कथा आपको क्या सिखा रही, कथा में क्या ज्ञान दे रही है कि कुबेर के पुत्र माने धन वाले के पुत्र और भगवान शंकर के अनुचर। एक बार हे प्रभु, हम तालाब में स्नान कर रहे थे, मदिरा पान इत्यादि कर रहे थे, नारद ऋषि आए। नारद ऋषि को हमने प्रणाम नहीं किया, सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया, बड़े गुणी जनों का सम्मान नहीं किया और नारद ऋषि हम पर क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया। लेकिन राजन, भगवान के सानिध्य में रहने पर कुछ न कुछ तो फर्क पड़ता ही है कि भगवान शंकर के सानिध्य में रह करके हम भगवान शंकर का ध्यान तो करते ही थे। अभिमान तो था ही था क्योंकि हम कुबेर के बेटे थे, भगवान शंकर के अनुचर थे, अभिमान तो था ही था। पर राजन, भगवान के सानिध्य में रह करके भगवान का ध्यान तो करते ही थे। उसका फल क्या हुआ? राजन, हमने नारद जी से क्षमा मांगा, क्षमा मांगी, नारद जी ने हमें क्षमा किया कि हे अनुचरो, तुम जाओ और जाकर के तुम वृक्ष बन जाओ और वृक्ष बन करके तुम्हारा उद्धार भगवान ही स्वयं करेंगे, क्योंकि तुमने क्षमा मांग ली है। इसलिए भगवान के सानिध्य में आकर के हमेशा क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो हे प्रभु, हम पूर्व जन्म में नलकुबर और मणिग्रीव थे और इस जन्म में नारद के श्राप से यमलार्जुन नामक के वृक्ष बन गए और आज आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गए। अगर नारद जी हमें श्राप नहीं देते तो आपके दर्शन भी हमें कदापि नहीं होते। पर आज हमने नारद जी के श्राप से, नारद जी से क्षमा याचना करी तो साक्षात आपके दर्शन हो गए। हे भगवान, हम तो वृक्ष सही थे, आपके आंगन में रोज दर्शन करते थे, अब तो हमें पीत वस्त्रों में, अब तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान, आपकी असीम अनुकंपा से आज हमारा उद्धार हो गया। भगवान ने नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया, यमलार्जुन नाम के वृक्ष का उद्धार किया। माँ ने देखा, माँ को अपने बेटे की हालत देखकर के बहुत दुख हुआ। अपने बेटे के पेट से रस्सियां, सारी रस्सियां निकाल दी और पेट पे रस्सियों का छाप पड़ गया। रस्सी को संस्कृत में दाम कहते हैं और पेट को
संस्कृत में उदर कहते हैं, तो दाम, उदर पर दाम के छाप पड़े तो आज भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। बोले दामोदर भगवान की। जैसे जैसे कर्मों के अनुसार भगवान के अनेक नाम पड़े। हे राजन, भगवान ने तो फल बेचने वाली पर भी कृपा करी थी। राजर्षि परीक्षित कहते, भगवान कैसे? हे गुरुदेव, अब तो मैं लीलाओं को बार बार सुनना चाहता हूँ, अब ये सुनाइए कि भगवान ने कैसे कृपा करी। आइए एक छोटा सा भजन और तत्पश्चात फिर हम सब मिल करके फिर भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। गिरधारी 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 ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। ओ गोपियों का प्यारा ये नंद का दुलारा, गोपियों का प्यारा ये नंद का दुलारा। ओ गोपियों का प्यारा ये नंद का दुलारा, गोपियों का प्यारा ये नंद का दुलारा। राधा जी का प्राण धन यशोदा का प्यारा, राधा जी का प्राण धन यशोदा का प्यारा। ओ गिरधारी 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 गिरधारी। ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। ओ मोरे मुकुट धरी बांके बिहारी, मोरे मुकुट धरी बांके बिहारी। मोरे मुकुट धरी बांके बिहारी, मोरे मुकुट धरी बांके बिहारी। ओ श्याम तेरे रूप पर जाऊं बलिहारी, श्याम तेरे रूप पर जाऊं बलिहारी। ओ श्याम तेरे रूप पर जाऊं बलिहारी, श्याम तेरे रूप पर जाऊं बलिहारी। ओ गिरधारी 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 गिरधारी। ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। ओ जसोदा को लाला ये कृष्ण कन्हैया, जसोदा को लाला ये कृष्ण कन्हैया। ओ जसोदा को लाला ये कृष्ण कन्हैया, जसोदा के लाला ये कृष्ण कन्हैया। ओ राधा जी को प्राण धन दाऊ को भैया, राधा जी को प्राण धन दाऊ जी को भैया। ओ गिरधारी 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 गिरधारी। ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। ओ भजो मुकुंद माधव गिरधारी, भजो मुकुंद माधव गिरधारी।
बाल कृष्ण लाल की जय। राजर्षि परीक्षित भगवान से कथा सुनने हैं सुखदेव जी से। सुखदेव जी बड़े मनोभाव से, सुंदर भाव से भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हे राजन, भगवान ने फल बेचने वाली पर भी बहुत कृपा करी थी। एक बार फल बेचने वाली नंद बाबा के यहाँ आई और आकर के फल बेचने लगी। भगवान ने आवाज सुनी, फल विक्रणी तस्य च्युतदान्यम करद्वयम, कि फल बेचने वाली पर ऐसे कृपा करी कि उन्होंने कहा कि जितने फल है मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें कुछ रत्न दे देता हूं। और फल की टोकरी ली, फल लेकर के जितने हाथ में फल आए भगवान ने अपने हाथ से रत्ने पूरे रत्न उनकी टोकरी में भर दिए। हे राजन, कब कहां और कैसे कृपा कर दे ये भी नहीं। फल बेचने वाली पर कृपा करे। हे राजन, निगम तरो प्रति साकायम मिलितम मिलितम न यद ब्रह्मा, मिलितम मिलितम इदानीम गोवधूटि पटान चले निबद्धम। हे राजन, जिन ब्रह्म की खोज में बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, जिन ब्रह्म की खोज में ऋषि मुनि आदि अनेक हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी उसका दर्शन करे न करे कुछ पता नहीं। राजन, गोवतूटी पटांचले निबद्धम, वो यहाँ यशोदा माँ की गोद में उनकी चुन्नी के नीचे बैठ करके माँ का दूध पी रहे हैं। एक सखी कहती दूसरी सखी से, श्रृणु सखी कौतुकम मेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, गोधूली धूसरांगो खेलंती वेदांत सिद्धांता। जो वेदांत का सिद्धांत है हे राजन, जो परब्रह्म परमेश्वर है ना, वो कैसा है सुनो। हे सखी, नंद निकेत आंगणे मया दृष्टम, कि नंद के उनके आंगन में मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? गोली गोधूली धूसिरांगो, धूल में और गोबर में लिपट लिपट करके एक दूसरे के साथ खेल रहे। राजन, ये वही ब्रह्म है। खेलंती वेदांत सिद्धांता, जो परब्रह्म परमेश्वर बैकुंठ में वास करने वाला राजन, ब्रह्मादि देवता भी जिनकी उपासना में लगे रहते हैं, जिनका ध्यान करते रहते हैं कि एक छटा तो उनकी नजर आ जाए। हे राजन, वो यहाँ खेलंती वेदांत सिद्धांता, यहाँ नंद के आंगन में और गोबर में लिपट करके खेल रहे हैं। हे राजन, 4 वर्ष के हो गए भगवान। 4 वर्ष में इतनी दुविधा, इतने कष्ट आए भगवान पर कि इन्होंने गोकुल छोड़ ही दिया। बोले ऐसा करते हैं कि चल करके वृंदावन की पावन दूर कहीं चलते हैं, जहां शांति मिले, दूर चलते हैं। पर कंस कहां छोड़ने? कंस को पता चल गया था कि छोटा बच्चा, कोई शक्ति तो है इसके अंदर, उसको पता तो चला। उसने एक बकासुर को भेजा, एक असुर को भेजा जिसको बकासुर, बगुला कहते हैं। नदी के तट पर आया और नदी के तट पर आकर के मुंह खोल करके बैठ गया। ने सोचा ये बालक जैसे आएगा जिस पे झपट लूंगा। बछड़े चराने लगे भगवान, सारे गोपगण आपस में खेलने लगे। उसने देखा अकेले है भगवान, भगवान तो चाहते ही थे अकेले। भगवान को उसने मुंह में पकड़ा, भगवान उसके मुंह पर गए, मुंह पे जाकर के अपना स्वरूप बढ़ा दिया और बकासुर का प्राणांत हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। बकासुर का भी जय सिया राम कर दिया। एक और आया जो कंस ने भेजा था, इसका नाम है वत्सासुर, जो बछड़े के रूप में आया और भगवान ने कहा कि भगवान ने इसका भी, वत्सासुर का भी उद्धार कर दिया। पर कंस कहाँ मानने वाला था? कंस ने कहा कहीं न कहीं पकड़ करके से लाओ और पकड़ करके हमें से मार देंगे। कुछ न कुछ तो सोचो, कुछ न कुछ तो देखो। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित,
एक बात तो तब हुई, एक असुर को मारा, पर उस असुर को मारने के पश्चात उन्होंने ये बात 1 साल बाद अपने घर पर बताई। राजन, हे गुरुदेव, ऐसा कैसा हुआ कि जब इस असुर को मारा तो 1 साल बाद कैसे भगवान को बताया? कहने लगे, धरा दरुष्टो जलदो तरोष्टो दर्यायनंतो गिरिशृंग दृष्टा। एक अजगर के रूप में अगासुर को भेजा। भगवान वृंदावन में अपने सब मंडली को लेकर के बछड़े चराने गए। अब जब बछड़े चराने गए तो बछड़े को चराते चराते अगासुर ने मुंह खोल दिया, और इतना बड़ा मुंह था उसका कि ऐसा लग रहा था कोई गुफा है। अगासुर इतना मुंह खोल करके बैठा हुआ। सब ग्वालों को लगा कि कोई बहुत बड़ी गुफा है, हमने तो कभी देखी नहीं इतनी बड़ी गुफा, पर इस गुफा से बड़ी दुर्गंध आ रही है, क्योंकि वो तो अगासुर था, मुंह उसका धरती पर और आकाश में, एक मुंह उसने ऊपर को खोल रखा था। सारे ग्वाले अगासुर के मुंह में चले। उन्होंने सोचा कोई बहुत बड़ी गुफा है। अंत में जाकर के भगवान को लगा कि ये सारे चले गए तो फंस जाएंगे। अंत में भगवान भी गए और कहते हैं भगवान ने अगासुर का भी अंत कर दिया, और अगासुर का अंत करते ही सारे गोपगण एक जगह पर आए और एक जगह में आकर के सब बैठ गए। एक गोलाकार में सारे गोपों को बिठा दिया और बीच में भगवान बैठ गए। बीच में विवरद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेते चकुक्षे वामे पाणो मर्चन कमलम तत्फलान्यंगुनीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिहृदो सुहृदो हासयन् नरविभीषे स्वर्गे लोके मिशति भुजे यज्ञ भूबालकेली। हे राजन, भगवान की लीला तो देखो। भगवान बीच में बैठे, ऐसा लग रहा है कि साक्षात कमल खिल गया, पीत वस्त्रों में, और चारों तरफ गोलाई में सारे गोपगण बैठे हुए। बिभ्रत वेणु जठर पटयो, एक कमर पर एक कपड़ा बांधा हुआ और वहां पर भगवान ने अपनी मुरली लगा रखी है। जठर पटयो श्रृंग वेते चकुक्षे, और मोर मुकुट पहना हुआ छोटे से बालक है, और इतने सुशोभियमान हो रहे हैं पीत वस्त्रों की, मानो ऐसा लगता है कि कमल का फूल खिल गया। तिष्ठन् मध्ये, बीच में बैठे हुए। वामे पाणो, एक हाथ में चावल ले रखे और एक हाथ में फल ले रखा है और खा रहे। और भगवान की लीला देखो, भगवान की लीला क्या है कि भगवान उन फलों को भी खा रहे, सबको भी दे रहे और सबके हाथ का खा भी रहे। अब यही लीला ब्रह्मा ने देख ली। अब ब्रह्मा भी भगवान से मोहित हो गए। तो हम क्या साधारण पुरुष क्या भगवान की लीला को जान पाएंगे? नहीं, जब ब्रह्मा भी मोहित हो गए। हे राजन, ब्रह्मा ने देखा कि एक दूसरे से लेकर के खा रहे, जूठा खा रहे, उनको दे रहे, उनके हाथ का खा रहे। हे राजन, ब्रह्मा ने भी सोचा कि ये साक्षात ब्रह्म नहीं है। कौन कहता है ये ब्रह्म है? ये बीच में जाकर के बैठो, आप बोलते बोलते एक दूसरे से मांग करके खा रहे। ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म ने क्या किया? जाकर के जितने भी बछड़े थे सबको उठाया और ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में। इधर सारे ग्वाले गोपगण जब उन्होंने अपना भोजन किया, दिन का भोजन किया, देखने लगे हमारे बछड़े कहाँ चले गए। इन बच्चों को बोले कि बात न करे प्लीज। सारे बछड़े जब ब्रह्मलोक को चले गए, सब गोपगण ढूंढने लगे कि हमारे बछड़े गए तो गए कहाँ गए, बहुत देर हो गई, हमारे बछड़े नहीं मिल रहे। तो कहते हैं बाद में जब मैंने इसको चुप कराइएगा थोड़ा सा, बच्चे सब ढूंढने लगे। तो सारे
ग्वाले भी ढूंढने लगे। इधर भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम बैठो, मैं ढूंढ करके लाता हूं। तो भगवान स्वयं चले गए बछड़ों को ढूंढने। इधर ब्रह्मा ने देखा कि ये जो गोपगण है ये भी अकेले हैं और भगवान उधर है, उनको भी उठा करके ब्रह्मा ऊपर ब्रह्मालोक में ले गए। अब जब ये सारे बछड़े भी ब्रह्मलोक को चले गए और सारे ग्वाले भी गोपगण भी ब्रह्मलोक को चले गए, तो ब्रह्मलोक में भगवान ने जब ध्यान मग्न होकर के देखा, अच्छा ये ब्रह्मा ने किया, मैंने इसको बनाया और ये मेरी परीक्षा ले रहा, इस ब्रह्म को मैंने ही बनाया और ये ब्रह्म मेरी परीक्षा ले रहा। वत्सान मुंचन कहते हैं कि भगवान ने क्या किया, भगवान की तो लीला थी। जितने बछड़े थे, जितने भी गोपगण थे, जितने ग्वाले थे, भगवान ने अपने स्वरूप से उनको बना दिया। ब्रह्मा तो ले गए उनको, पर जैसे जैसे गोपगण थे, जैसे जैसे ग्वाले थे, जैसे जैसे बछड़े थे, फिर अपने स्वरूप से उनको बना दिया। अब उनको जब घर ले गए, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, हे राजर्षि परीक्षित, जो ब्रिज भूमि में जो पैदा हुआ ना वो कोई साधारण नहीं था। जो ग्वाले थे, जो गोप थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, कोई ऋषि मुनि थे, तब जाकर के ब्रिज भूमि में वो उत्पन्न हुए। भगवान का संग कर रहे, भगवान का दर्शन कर रहे, वो साधारण पुरुष तो नहीं हो सकता। हे राजन, जो गाय थी ना वहां पर गाय, ये बहुत सिद्ध पुरुष थे और भगवान का दर्शन करना चाहते थे। मानो भगवान ने ऐसा किया, वो बछड़ा बन करके, स्वयं बछड़ा बन करके अपनी मां का दूध पी रहे, तो भगवान ने उनकी भी इच्छा पूरी करी। हे राजन, जितने भी गोपगण थे उन्होंने भी अपनी माँ का दूध पिया, तो सारी माँ ये सोचती थी काश हम यशोदा होते, ये हमारा दूध पीता। तो आज भगवान स्वयं उनके गोपों के रूप में स्वयं दूध पी रहे हैं, तो भगवान उनकी भी मनोकामना पूर्ण कर रहे। राजन उनको भी नहीं छोड़ा। बहन जी प्लीज 10 मिनट दे दीजिएगा, फिर आप कर लीजिए। तो भगवान ने सब पर कृपा करी, भगवान ने सब पर कृपा करी और सबका दूध पिया और भगवान ने उनकी मनोकामना भी पूर्ण करी। लेकिन जब वो बछड़े इधर उधर घूमने लगे, भटकने लगे, बलराम को पता चल गया और बलराम ने प्रत्येक बछड़े पर और प्रत्येक गो पर भगवान के दर्शन कर लिए। ये नारायण है, नारायण का स्वरूप है। क्योंकि ग्वाले ऐसा नहीं करते थे, ये तो बहुत उछल रहे, खेल रहे, कूद रहे, ये वो नहीं हो सकता, ये परम ब्रह्म है। बलराम को पता है। बलराम ने भगवान से पूछा, बोले क्या बात होगी? बोले ऐसे ब्रह्मा ने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए तो उनको ले गए। ब्रह्मा जी का एक क्षण और इस पृथ्वी का 1 साल, तो इतना समय का अंतर है कि ब्रह्मलोक का 1 क्षण और यहाँ का 1 साल। तो ब्रह्मा जी ने 1 क्षण बाद नीचे देखा, उनको ऊपर देखा, ब्रह्मलोक में वही बछड़े ऊपर, वही बछड़े नीचे। ये क्या हो गया? वही बछड़े ऊपर, वही बछड़े नीचे, वही गोप नीचे, वही गोप ऊपर। बोले मैं मत बुद्धि मोहा, मेरी बुद्धि मोही तो रही है, क्या हो गया? तो जो नीचे थे वो ऊपर थे। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं साक्षात ब्रह्म की परीक्षा लेने चला था, लेकिन अब मुझे पता चला कि साक्षात ब्रह्म ही है। अंत में जाकर के वो नीचे आए, नीचे आकर के उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान मुझे क्षमा करें। तत्तेनु कंपासु समीक्षमाणो तदुच्चेपणा गर्भगतस्य पादयो, भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन मैं हूं तो आपका ही पुत्र। ब्रह्म कहते भगवान से, हूं तो आपका ही पुत्र। जब एक बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है और माँ के गर्भ में पता नहीं कितनी लाते अपनी माँ को मारता, गर्भगतस्य पादयो, अपनी माँ को कितनी लाते मारता, उस माँ ने कभी उसको बुरा कहा? कभी नहीं कहा। तो मैं हूं तो आपका बालक। उच्चेपणम गर्भगतस्य पादयो, भगवान मैं अपने बालक को समझ करके मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान हे भगवान, जिस प्रकार एक पिता अपने बालक को ऊपर की तरफ उठाता है, ऊपर की तरफ उछालता है अपने बालक को, तो उस बालक को लगता है कि मैं खुद उड़ाऊं,
जबकि उसको ये पता ही नहीं कि नीचे से संभालने वाला भी कोई है, कि किसने मुझे उठाया। हे भगवान, अब मुझे क्षमा करें, अपने गोप गणों को लीजिए, अपने ग्वालों को लीजिए और मुझे यहाँ से क्षमा कीजिए। और अहो भाग्यमो भाग्या नंद गोप ब्रजो कसाम, कि आज मुझे पता चला कि धन्य है नंद के ब्रिज के ग्वाले, धन्य है ब्रिज भूमि के वृक्ष, धन्य है ब्रिज भूमि के गाय, धन्य है ब्रिज भूमि के जो बछड़े हैं, धन्य है। और भगवान, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, कर जोरी स्तुति करे, कि स्तुति करने लगे कि हे भगवान, अगर मुझे देना चाहिए, सुना हूँ नंद के लाल, और देहु ब्रह्म पद किसी और को मोहि दीजिए ब्रज में जन्म, कि ऐसा करे भगवान, एक कृपा मेरे ऊपर भी कर दीजिए, ब्रह्म पद किसी और को दे दीजिएगा, मुझे भी ब्रज का लाल बना दीजिएगा, इतनी कृपा मुझ पर कर दीजिएगा। 41 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और भगवान ने, नारायण ने उनको क्षमा किया। भगवान बाल कृष्ण बाल मुकुंद ने ब्रह्मा को क्षमा किया, कोई बात नहीं। तो भगवान छोटे छोटे समय में क्षमा कर देते हैं। हे राजन, उसके पश्चात भगवान ने धेनुकासुर को भी मारा। अभी धेनुकासुर कौन है? ये है गधे के रूप में आया। अब देखो भगवान की लीला समझना, थोड़ा सा 10 मिनट और है, 10 मिनट और रुकिएगा, उसके पश्चात फिर आप कोई बात। धेनुकासुर है गधे के रूप में। अब भगवान ने क्या लीला बनाई कि अगर इस गधे को मैं मारूंगा तो ठीक नहीं, इस गधे को ऐसा करता हूं कि बलराम से मरवाता उसको। तो भगवान को उस कालिया नाग का दमन भी तो करना था। तो कालिया नाग शेष का अवतार था और बलराम शेष के अवतार थे। अगर बलराम के सामने शेष को मारते तो मारने नहीं देते नाग को। तो जंगल में जाकर के जैसे बछड़े चराने लगे, तो बछड़े चराने पर इतने में धेनुकासुर आया। बलराम को बलद क्या बलम विदो, हे भ्राताश्री, आपके अंदर बहुत बल है, आप इसको मार दोगे। तो बलराम जी भागते भागते गए, उसके पैरों को पकड़ा, कैद के वृक्षों पे दे मारा और उसका भी हरिओम तत्सत हो गया। अब सारे जितने गोपगण थे, भगवान थे, सब उनको चिढ़ाने लगे कि इसने गधे को मार दिया, गधे को मार दिया। गधे को मारते मारते दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। उन्होंने अपनी मंडली अलग बना दी, इधर भगवान ने अपनी मंडली अलग बना। भगवान ने कहा मैं तो चाहता ही नहीं था। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, अब थोड़े बड़े होने पर गोचारण करने लगे। गोचारण करते करते यमुना के तट पर गए। यमुना के तट पर जाकर के जैसे गायों ने उस जल को पिया, सारी गाय बेहोश हो गई। कुछ पुराणों में यह कथा आती है, मनवंतर का भेद है। कुछ मनवंतर में यह कथा आती कि उन बालकों की गेंद नदी में चली गई थी, पर यहाँ पर भागवत जी के अनुसार गायों ने जल पिया। जल पी करके सारे मूर्छित हो गए। मूर्छित होने पर भगवान ने कहा कि इनकी रक्षा करने के लिए तो मैं आया हूं और ये यहाँ पर मूर्छित हो गए। क्या हुआ? बोले कालिया नाग है ना, इस नाग ने ऐसा आतंक बजाया है काली दह पर कि जो भी आकाश से यदि पक्षी भी उड़ जाए तो वो पक्षी भी नीचे गिर पड़ता है। इतना विष है इसके अंदर, इतना विष है। तो भगवान गए, जाकर के नागलोक में सीधे जमुना जी में छलांग लगाई, नागलोक में पहुंच गए। भगवान नागलोक में नाग पत्नियां थी, जितने भी नाग के साथ में रहने वाले जितने भी नाग थे, सबने कहा कि यहाँ मत आ, अभी वो सोया हुआ है। यदि कालिया नाग जग गया तो हे बालक तुझे छोड़ेगा नहीं, तुम वापस जाओ। बोले नहीं। कालिया नाग को जगाया भैया। कालिया नाग के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। युद्ध करते 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 जमुना जी के ऊपर आ गए। भगवान नाग के सर पर चढ़ करके नाच करने लगे, नृत्य करने लगे। अब उसका जो सिर है वो लहूलुहान हो गया। दुखी होकर के उसने सर झुकाया। इधर नाग पत्नियों ने कहा, अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुवृत्तयः निर्जगमर गोकुलाद भिक्षा कृष्ण दर्शन लालसा। सब भगवान को देखने गए, सब डर गए। जितने गोपगण थे, माता पिता, सब डर गए कि नाग से छोड़ेगा नहीं हम। सब कृष्ण दर्शन लालसा भगवान को देखने के लिए तड़पने लगे। गए तो गए कहां?
अंत में भगवान नाग के ऊपर नाच रहे हैं। नाग पत्नियों ने देखा है तो हमारे पति को मार देगा, प्रार्थना करने लगे, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम। हे भगवान, हमें ना तो नाग पृष्ठ, ना सार्वभौम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न हमें पृथ्वी लोक चाहिए, न हमें स्वर्ग लोक चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। नाग पत्नियां प्रार्थना करती है भगवान से, तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले भगवान अपने चरणों की रज हमें दे दो। भगवान ने कहा अच्छा बड़ी तेज बनती हो नाग पत्नियों, मैं बाहर आऊं, अपने चरण की रज, अपने चरण की धूल तुम्हें दूं, तुम्हारा पति तो भाग जाएगा। बोले नहीं भगवान, जो आपके चरणों के नीचे आ गया वो आपके चरण की धूल ही तो है, तो ये नाग आपके चरण की धूल है, इसे हमें दे दो, इसे क्षमा कर दो। भगवान नदी के तट पर, यमुना के तट पर आए, फिर नाग फिर आकर करके खड़ा हो गया। बोले भगवान ये भवामिते कारणम तत्र, कि ये जिसका कारण आप ही तो, इस विष को आपने ही तो दिया मुझे, तो आपने क्यों दिया ये विष? अकड़ के भगवान ने समझाया कि हे कालियानाग, ये विष मैंने तेरी रक्षा के लिए दिया है, ये विष मैंने तुझे ये नहीं दिया कि तू दूसरे को परेशान कर, दूसरे को मार। बुद्धि भी अच्छे कार्य के लिए दी है, आंखें भी अच्छे कार्य के लिए दिए हैं, वाणी भी अच्छे के लिए दी कि गाली देने के लिए दिए? बताओ, एकदम सुंदर आकृति है, बहुत गला सुशोभित हो रहा है, और गले में बहुत सुंदर हार पहने में, और वाणी उसके बाद गाली चल रही, तो क्या वो कंठ सुशोभित होगा? कभी। और बहुत मधुर आवाज है, बहुत मीठी वाणी है, और उसमें गालियों का प्रहार हो रहा है, तो क्या वो अच्छी बात है? कभी नहीं। सुंदर आकृति है, कान में कुंडल भी पहने हुए, हाथों में कंगन भी पहने हुए, लेकिन वो हाथ युद्ध की तरफ और हिंसा की तरफ बढ़े, तो उन हाथों का क्या करना? हे राजन, भगवान ने कालियानाग का उद्धार किया, और उसके पश्चात भगवान का नाम नागनथैया पड़ गया। बोले नागनथैया भगवान की। भगवान ने प्रलंबासुर को मारा। हे राजन, भगवान ने अग्निपान भी किया, सब गोपियों की और ग्वालों की रक्षा करी। भगवान ने हे राजन एक बार वेणु गीत बजाया था। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रडवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राग विशद गीत की। राजन, भगवान की जो बंसी की धुन थी ना, बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो जाते थे। बरहा पीड़म, जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया, नटवर वपु, नटों में श्रेष्ठ जिन्होंने रूप धारण किया, कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर के पुष्प लगे हुए, कुंडल बने हुए, बिभ्रडवास कनक कपिसम, पीले वस्त्रों में सुशोभित हो रहे हैं, संध्या का समय, शाम का समय, वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती माला पहनी हुई भगवान ने। अब अपने मन में कल्पना करें कि शाम का समय है, भगवान ने मोर मुकुट पहना हुआ है, सामले से हैं, छोटे से भी 4-5 साल के हैं, और कानों में कनेर के पुष्प लगाए हुए हैं, वैजयंती माला पहनी है, गायों के आगे आगे चल रहे हैं, गाय के खुर की धूल उड़ रही है, और धूल में भगवान के मुखारबिंद में पसीना आ रहा है, और पसीने में भगवान वेणु बजा रहे हैं, और जो धूल की कणें उनके पसीने में लग रही है, राजन वो पसीना भी उनका अलंकार बन गया, धूल भी उनके अलंकार, इतने सुशोभितमान हो रहे हैं। राजन, ये बंसी की धुन किसी सिद्ध पुरुष ने ही सुनी है। भगवान ने यहाँ पर वेणु गीत बजाया संध्या के समय। गोधूली बेला कहते हैं, हेमंती प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। राजन,
6 साल की उम्र में भगवान ने नंद जो गोपियां थी, गोपियों पर भी कृपा करी थी कि एक बार वो यमुना नदी में नग्न स्नान कर रही थी, भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण कर दिया। हे राजन, भगवान तो भी छोटी सी उम्र में, 6 साल की उम्र में, उसके मन में तो कोई ऐसा भाव जागता नहीं है। हे राजन, 6 साल की उम्र में मानो भगवान ने ये कहा हो कि कभी भी नदी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। जिस कन्या का कभी विवाह में देरी हो रही हो तो उसके लिए कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः, इसका नित्य निरंतर जो पाठ करता है भगवान उस पर कृपा करते और उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। हे राजन, भगवान ने गिरिराज को भी धारण किया था। एक बार की बात है कि जब भगवान छोटे से 7 साल की उम्र में अपने पिताजी को बोला कि पिताजी इतने पकवान क्यों बना रहे, क्या किस लिए? उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, ये क्यों, ये गोवर्धन की पूजा है, गिरिराज जी की पूजा है। बोले गिरिराज की पूजा? बोले हाँ। पहले हम इससे पहले इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान ने पूछा इंद्र की पूजा क्यों? बोले वही तो वर्षा करते। तो बोले नहीं, पहले गिरिराज की पूजा होनी चाहिए, पहले गिरिराज का पूजन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करो कि पहले आप सबसे पहले आप गिरिराज का पूजन करो। तो ये आहट इंद्र तक पहुंच गई। इंद्र को बहुत बुरा लगा कि अच्छा, हर साल सबसे पहले मेरी पूजा करते हैं। नंद बाबा ने समझाया कि यही तो वर्षा करते हैं, तभी तो हमारी खेती होती, अनाज होता तभी तो हम खाते हैं, और नहीं करेंगे तो फिर अगर क्रोधित होंगे तो बोले क्यों क्रोधित होंगे? गिरिराज ने मुझे कहा है कि पहले मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। किम फलम कस्य चोदेशः किन्वा साध्यते मखा, किस उद्देश्य से आप इनकी पूजा करते हैं? तो उन्होंने बोला ते विवर्षन्ति भूतानां प्राणिनां जीवनम, प्रत्येक प्राणी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है वर्षा, हे बालक, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि पश्यताम विविधा पाका सुपांता पाए साधवा, कि तुम बहुत सारा खाना बनाओ, चिंता मत करो, हम गिरिराज पे चलते हैं। और भगवान सारे गोपगणों को लेकर के जितने भी वृंदावन में थे सब जा करके गोवर्धन में गए और भगवान की पूजा करने लगे। अब भगवान की पूजा कैसे करें? अब वहां पर जल भी नहीं है इतना कि भगवान का अभिषेक करें। तो भगवान ने अपने मन से एक गंगा प्रकट करी, उसका नाम है मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा मैया की। उसी से भगवान गिरिराज का अभिषेक किया। अब भगवान को भोग लगाना तो कैसे? तो भगवान ने एक स्वयं रूप गोवर्धन में दे दिया, गिरिराज में दे दिया, और एक स्वयं रूप यहाँ रखा। सब ग्वाले देखते रह गए कि 1 स्वरूप इधर 1 स्वरूप इधर, स्वयं खा रहे स्वयं खिला रहे। सबने पूछा ऐसा कैसे? बोले ये मेरा भाई है। भगवान ने कहा, सबके मोह में, सबको सब मोह में पड़ गए और बहुत धूमधाम से उन्होंने पूजन किया। इधर गणम संवर्तकम नामा मेघानाम चांति कारणम, कि गण संवर्तक नाम के गणों को बुला करके इंद्र ने कहा जाओ खूब वर्षा करो, जितनी वर्षा कर सकते हो वर्षा करो इस गोवर्धन पर, और इनको डुबा दो। कैसे ये रक्षा करता है मैं भी देखता हूं, आप कैसे रक्षा करता है। कहते इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई, सबने कहा क्या करें, कहाँ जाए? बोले मेरे को पता है ना, मुझे गिरिराज जी ने बोला कि मुझे उठा लेना और उसके नीचे खड़े हो जाए। बोले अच्छा, कौन उठाएगा? बोले हम। भगवान ने कहा सब अपने अपने डंडियां लगाओ और सब इसको उठाओ। बोले ठीक है। भगवान ने भी उठाया और इस छोटी सी उंगली में उठा करके गिरिराज को उठाया। सबने भी अपने अपने डंडे लगाए। तो एक गोप दूसरे गोप से बातें करता, देखो देखो डंडे लगाए हम और उंगली खड़ करके खड़े, ऐसा सोच रहा है कि मैंने उठाया। आपस में बातें कर, उनको पता ही नहीं ना कि ब्रह्म है, वो तो सोच रहे सखा है हमारा, कोई गोप है। कहते हैं कि भगवान ने 7 साल की उम्र में 7 दिन तक और इस छोटी सी उंगली में उस गिरिराज को उठाया। खूब बारिश हुई पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में सबने कहा कि
हे कन्हैया इस उंगली को छोड़ो, क्यों परेशान हो रहे हो, हमने उठा रखा है, उंगली को हटा दो, क्यों उंगली लगा रखी तुमने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हटाओ। जैसे हटाए तो सारे उनके जो डंडे वो टूटने लगे। बोले रोको रोको, बचाओ बचाओ। फिर भगवान ने अपनी उंगली लगाई, सबको पता चला कि स्वयं भगवान ने इसको उठाया है। तो 7 कोस के 7 साल की उम्र में और 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज को उठा करके रखा। बोले गिरिराज धरण भगवान। आज से भगवान का नाम क्या पड़ा, गिरिराज धरण पड़ा। तो यहीं से सबने मिलकर के भगवान के गिरिराज के पूजन करे और पूजन करने के पश्चात सब प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के इंद्र ने भी भगवान से क्षमा मांगी। जब इंद्र उनको डुबा नहीं पाए, क्षमा मांगी। कामधेनु गाय के दूध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोले गोविंद भगवान की जय। गोविंद भगवान का विधि पूर्वक अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद पड़ा। ऐसे नाम गुण कर्मानुरूपाणी, गुण और कर्मों के अनुसार भगवान के अनेक नाम पड़े। आज पंचम दिवस में हमने गोवर्धन पूजा करी। समय के अनुसार अगर समय होता तो विधि से विस्तृत से आपको हम इस कथा को सुनाते, पर जितना भी समय हो सका आज के इस पावन दिवस पर, और वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, आपके पूर्वज भी प्रसन्न हो रहे होंगे कि भगवान की कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान आप पर जरूर कृपा करेंगे, आपके पूर्वज भी आप पर जरूर कृपा करेंगे। ऐसे मैं इस व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको सद्बुद्धि बनाए रखे और आप सदैव भगवान के चरणों में ऐसे लगे रखें। जिस प्रकार अनेक आक्रांता भारतवर्ष पर आए, अनेक आक्रांत आए, उन्होंने सनातन धर्म को मिटाना चाहा, पर धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होंने शास्त्रों को, पुराणों को बचा के रखा। और आज हम सुलभ भाव से आराम से भगवान के चरणों में भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। वो सनातन है, वो संपन्न होने वाला नहीं है। हम भी इसको बचा करके रखें, आगे इसको ले जाए और किस प्रकार ले जाए, अपने घर तक इसको कैसे पहुंचाएं, इसका जरूर ध्यान रखें। आज आप भगवान की शरण में आए हैं, भगवान आपको खूब सद्बुद्धि दे, भगवान आपको लक्ष्मी दे, भगवान आपको समृद्धि दे, सुख दे, यश दे, शांति दे। ये व्यासपीठ से सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कल भी आइएगा, कल भगवान का विवाह भी होगा, कंस का मर्दन भी होगा। कल की कथा बहुत सुंदर है। कल आप जब आएंगे विधि से विस्तार से आपको कथा सुनाएंगे। जितना भी समय होगा संध्या काल में कथा होगी 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय। आज आप सभी ने भगवान गिरिराज जी की कथा तक का आनंद लिया और कुछ भक्तों ने आज भगवान के चरणों में कुछ धनराशि चढ़ाई है। मैं उन भक्तों का नाम लेने जा रहा हूँ। निशी एवं राजीव वर्मा $31, मधु नादर एवं केतन नादर $100, ब्रह्म एवं जीवन कपिल $202, बालकृष्ण कपूर $250, प्रवीण एवं मांझी शर्मा $51, विशाल प्रधान $21, वीरेंद्र सबखाल $50, राजीव एवं दीपा भाटिया $21, भावेश भावसार $25, अजय एवं नीरू गुप्ता $21, मोहन पांचाल $25, अलका पटेल $25, रेयान सेतिया $21, दीपक नईन $51, विजय चोपड़ा $21, अशोक एवं पुष्प कौशल $21, भरत एवं शीला पटेल $21, हसुमती कापड़िया $25, गुप्तदान $25, भूपेश ठाकुर $25, सुरेश अग्रवाल $21, विनीत पांचाल $51, विमल एवं अमिता गुप्ता $21, कृष्णा एवं सुदेश बबुता $21 और ललित कुमार बलानी $51। आप सभी भक्तों ने भगवान के चरणों में जो धनराशि चढ़ाई है, भगवान आप सभी को अपनी भक्ति प्रदान करें और इसी तरह कथा एवं सत्संग में आकर श्रवण करने का ये जो सौभाग्य है आपके जीवन में भगवान हमेशा सदैव सदैव आपको
ये सौभाग्य दिलाएं, यही मेरी भगवान के श्री चरणों में बार बार प्रार्थना। आइए आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती करेंगे। गिरिराज जी की कथा है तो गिरि गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। गिरि गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और भिकुनी बनी विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरि गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे चंदारोरी को, तेरे माथे पेंदारोरी को। और घोड़ी पे हीरा लाल, लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राधे 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 राधे। श्यामा 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 श्यामा। राधे 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 राधे। ओ श्यामा 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 श्यामा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने
सात कोस कीजे परिक्रमा। मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा कहाँ मेरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी भी मेरी भी मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस कीजे परिक्रमा। सात कोस कीजे परिक्रमा। हरि सात कोस कीजे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। राधे 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 राधे। ओ श्यामा 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 श्यामा। ओ श्यामा 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 श्यामा। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ श्यामा 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 श्यामा। ओ श्यामा 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 श्यामा। बोल गिरिराज महाराज की बोल गिरिराज धरण की बोले भागवत भगवान की जय। दक्षा एवं एसके देसाई सुरेंद्र कुमार देसाई जी की ओर से भी $21 भगवान के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत शुभकामना। देखिए अभी 3 तारीख से 3 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ है। 2 अक्टूबर को अंतिम श्राद्ध जो सर्वपितृ श्राद्ध है अमावस्या है और 3 तारीख से नवरात्र प्रारंभ है। तो 5वां और 7वां नवरात्र अभी रिक्त है यानी खाली है। तो आप में से कोई भी भक्त यदि नवरात्र में चौकी कराना चाहें तो जरूर पीछे आप जो हमारे कमेटी के जो सेवक हैं वहां भी आप मिल सकते हैं और हम किसी भी विप्रों से आप मिलकर बात कर सकते हैं और जिनकी भी इच्छा हो जरूर वो आगे आए। वो दिन है अक्टूबर 7 अक्टूबर मंडे है और 9 अक्टूबर वेडनेसडे। तो 2 दिन खाली है। आप में से कोई भी भक्त यदि इच्छा रखते हैं क्या इच्छा जरूर करें और भगवान माता रानी को ही करेगी। आप लोग जरूर आगे आए इसके लिए क्योंकि ये आपका मंदिर है। कोई दिन खाली नहीं जानी चाहिए क्योंकि आप लोग ही इस मंदिर को चला रहे हैं तो आगे भी आप लोग ही चलाएंगे। तो जरूर ध्यान दें। आइए अब आरती के लिए सभी खड़े होते हैं। गिरधर भगवान गिरधर की आरती होगी। उस पर्ची में आरती दी है।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले गणपति महाराज की जय, गिरिराज की जय, गोवर्धननाथ भगवान की जय, रास बिहारी भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्यामती रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, मनकामनेश्वर महादेव की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बाबा बैद्यनाथ भगवान की, अम्बे माता जी की, सद्गुरुदेव भगवान की, नवग्रह देवताओं की, आज के आनंद की, सभी भक्तजनों की, यजमान परिवार जनों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो, जय जय श्री राधे श्याम, माई मेरी सच्चिया जो भवानी माता की बड़ी सराही जय, जय नारायण से राम लीला। साचे दरबार की जय। सभी भक्त प्रणाम करते हुए प्रसाद लेकर जाएंगे। कल शाम को कथा होगी। कल शाम की कथा रुक्मिणी वल्लभ यानी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह की कथा होगी। तो विवाह में आप सभी को आना है। भगवान की विवाह है, भगवान का विवाह है। तो विवाह में कैसे आया जाता है आप सभी जानकार हैं। तो आप लोग सभी कल भगवान की शादी है और शादी में सब